व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग आकुदमा ड्राइव के सेकंड लास्ट एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज की इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हॉस्पिटल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मेल एग्जीक्यूटर कहता है कि उन आकुदमाओं का क्या हुआ। तो वहाँ पर जो फीमेल एग्जीक्यूटर है वो कहती है कि वो आकुदमा शिंकानसेन पे चढ़ के कांतो पे चला गया है। और उसके बाद वो मेल एग्जीक्यूटर पूछता है कि बाकी के जो लोग थे, जो लोग हल्ला कर रहे थे रास्ते पे, उन लोगों का क्या हुआ। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि देखो एक बार आकुदमा लिस्ट देखो। और उसके बाद वो लड़का आकुदमा लिस्ट देखता है कि जितने सारे ऑर्डिनरी लोग थे सारे के सारे लोगों को आकुदमा घोषित कर दिया गया है और सारे के सारे लोगों को मार दिया गया है। तो उसके बाद वो मेल एग्जीक्यूटर कहता है कि ये तो ऑर्डिनरी लोग थे, इन लोगों को क्यों मार दिया, हम लोगों को तो इन लोगों का प्रोटेक्शन करना चाहिए, बल्कि उनको मारना नहीं चाहिए। और उसके बाद दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहता है कि असली आकुदमा कौन है, वो लोग या फिर हम लोग। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में बॉस एग्जीक्यूटर को दिखाती है कि वो हायर अथॉरिटीज़ के साथ बात कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि बाकी के दो आकुदमाओं को ढूंढो और ढूंढ के मार डालो और जो ऑफरिंग है वो कांतो के पास ले आओ। और उसके बाद वो हायर अथॉरिटीज़ के लोग कहते हैं कि तुम लोगों ने जिस तरह से दंगा को कंट्रोल किया उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में उस इनोसेंट गर्ल को दिखाती है कि वो बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ जी रही है, मतलब उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं ऐसा दिखाता है, मतलब वो एक तरह का सपना देख रही है। और उसके बाद दिखाता है कि उसके पैर के नीचे एक ड्रोन आ जाता है और उस ड्रोन को देखने के बाद कहता है कि ये क्या है, लगता है किसी के बैग के साथ मेरा बैग एक्सचेंज हो गया है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वो इनोसेंट गर्ल अचानक से टोकोयाकी शॉप के सामने चली जाती है और दिखाता है कि वहाँ पर वो कुरियर वाला बंदा टोकोयाकी खरीद रहा है और उसके पॉकेट से 500 यन का एक कॉइन गिर जाता है। तो दिखाता है कि वो वापस करने के लिए जाती है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दूसरी तरफ उस कुरियर वाले बंदे का बचपन का कुछ मेमोरीज दिखाता है कि वो कैसे आकुदमा में गया, कैसे वो कुरियर बना और उसका हाथ कैसे कट गया, ये सब दिखाता है। और उसके बाद दिखाता है कि कैसे उसे वो 500 कॉइन मिला था, 500 यन का वो कॉइन मिला था। तो उसके बाद दिखाता है कि इस कुरियर वाले बंदे की मेमोरी में और ये इनोसेंट गर्ल की मेमोरी में एक ही चीज़ कॉमन है और वो है 500 यन का ये कॉइन। और उसके बाद दिखाते हैं इन दोनों का सपना टूट जाता है और इस इनोसेंट गर्ल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो उसके बाद दिखाता है कि ये कुरियर वाला बंदा और ये इनोसेंट गर्ल दोनों ही शिंकानसेन के अंदर है और दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो दिखाता है कि जो इनोसेंट गर्ल है उसके बैग में जो हैकर ने एक ड्रोन दिया था वो ड्रोन वहाँ से बाहर निकलता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो कुरियर वाला बंदा होता है वो उस ड्रोन के ऊपर गन पॉइंट करता है। तो वो हैकर कहता है कि मैंने अभी अभी तुम दोनों को बचाया और तुम दोनों मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब वो इनोसेंट गर्ल ये आवाज़ सुनती है वो समझ जाती है और कहती है कि अरे ये तो हैकर है, क्या तुम हमारे ऊपर नज़र रख रहे थे, क्या तुम हम लोगों के आसपास ही हो। तो वो हैकर कहता है कि ये सही भी है और गलत भी है, क्योंकि मैं तुम लोगों के ऊपर नज़र रख रहा हूँ लेकिन मैं कहीं पर भी नहीं हूँ, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कुरियर वाला बंदा कहता है कि इसका मतलब क्या है। तो वो हैकर कहता है कि जैसा सुनने में लग रहा है वैसा ही है। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है जो डिकॉन्टामिनेशन जोन है ये इसलिए बना हुआ है कि शिंकानसेन से जितने सारे लोग कांतो पे आता है उन लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है, जिससे कि उन लोगों का ब्रेन बॉडी से अलग हो जाता है और उसके बाद सारे के सारे बॉडी को ख़त्म कर दिया जाता है और उन लोगों के ब्रेन को एक जगह पे स्टोर किया जाता है। और अभी तुम दोनों के ब्रेन को बॉडी से अलग करने ही वाला था, लेकिन मैंने तुम लोगों को बचा लिया क्योंकि तुम दोनों के ब्रेन में एक चीज़ कॉमन था, वो 500 यन का कॉइन। तो उसके बाद वो इनोसेंट गर्ल कहती है कि वो छोटा सा बच्चा, वो लड़की और लड़का कहाँ पर है। उसके बाद वो हैकर कहता है कि तुम लोग बाहर क्यों नहीं देखते, बाहर देखो, कांतो का असली फॉर्म देखो। और उसके बाद दिखाता है कि वो लोग बाहर जाते हैं और बाहर का जो सीन दिखाता है वहाँ पर दिखाता है कि वहाँ पर कोई ज़मीन है ही नहीं, चारों तरफ स्पेस में जैसा होता है ना वैसे ही चारों तरफ तैर रहा है सब कुछ, टूटा फूटा घर। और कहता है कि यही है असली कांतो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद वो हैकर कहता है कि चलो मैं कांतो का असली फॉर्म तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो दिखाता है कि वो कुरियर वाला बंदा और वो इनोसेंट गर्ल उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो उसके बाद दिखाता है कि वो हैकर उन दोनों को एक अजीब दिखने वाला चीज़ के पास ले जाता है जिसका आकार हर एक सेकंड पे चेंज हो रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या है। तो वो हैकर कहता है कि ये है एक क्वांटम सुपर कंप्यूटर और यही है कांतो का असली फॉर्म। जितने सारे लोग थे उन लोगों को वार में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। तो
उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि अपने अपने मेमोरी को वो लोग डाटा में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद सारे के सारे डाटा को एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर करेंगे। लेकिन ये कंप्यूटर भी इनफ नहीं है, इसलिए इन कंप्यूटर को भी कुछ वेसल चाहिए। और जो छोटा सा बच्चा है, लड़का है लड़की है, और वो दोनों इसका वेसल है। मतलब उन दोनों के बॉडी में वो जो सारे के सारे मेमोरी है सब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वो लोग एज ए वेसल जिंदा रहेंगे। तो उसके बाद वो कुरियर वाला बंदा उस हैकर से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो हैकर कहता है कि जब मैं शिंकानसेन से यहाँ पर मतलब डिकॉन्टामिनेशन जोन से यहाँ पर आया था, मेरे बॉडी से भी मेरा दिमाग, मेरा जो मेमोरीज है वो अलग हो गया था। लेकिन मैं कांतो के अंदर ट्रैप नहीं हुआ था क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। और उसके बाद दिखाता है कि देखो मैं अपना अपीयरेंस भी नहीं भूला। और ये सब सुनने के बाद जो इनोसेंट गर्ल है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। और उसके बाद वो कहती है कि वो लोग आखिर है कहाँ पर अभी और उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद वो हैकर कहता है कि ऊपर की तरफ देखो, और दिखाता है कि वहाँ पर जो छोटे से दो बच्चे हैं उन दोनों को पकड़ के रखा है उस कंप्यूटर ने, और वहाँ पर एक ब्लैक कलर का कुछ घूम रहा है। कहता है कि जब ये ब्लैक पूरी तरह से वाइट हो जाएगा, उन लोगों का जो मेमोरी है वो इन दोनों के बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एज ए आइडियल वेसल हाउस। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि इसका मतलब क्या है, वो दोनों ही कांतो बन के पूरी ज़िंदगी बिताएंगे। और वो लोग कहते हैं कि हाँ। तो ये सब कुछ सुनने के बाद उस इनोसेंट गर्ल का दिमाग ख़राब हो जाता है। दिखाता है कि वो पूरी तेज़ी से उन दोनों को बचाने के लिए जाता है, लेकिन दिखाता है कि एक फोर्स की वजह से वो नीचे की तरफ आ जाता है बहुत तेज़ी से और उसको बहुत ज़्यादा चोटें लगता है। तो उसके बाद ये हैकर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, यहाँ पर रह के तुम उन दो बच्चों को कभी भी नहीं बचा सकते, क्योंकि उस कंप्यूटर और उन दो बच्चों के चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, जिससे कि तुम जितनी बार बचाने जाओगे उतनी तेज़ी से तुम नीचे की तरफ आ जाओगे। कोई भी फ़ायदा नहीं यहाँ पर कोशिश करने की। लेकिन दिखाता है कि वो लड़की रुकता नहीं, वो बार बार कोशिश करती है, लेकिन उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ आ जाती है और भी ज़्यादा चोटें लगता है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद वो इनोसेंट गर्ल उन दो बच्चों के कुछ बैक मेमोरीज के बारे में सोचता है और दिखाता है कि वो दोनों कितना ज़्यादा डरे हुए थे और दोनों साथ में एक साथ रहना चाहते थे, एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं होना चाहते थे। और उसके बाद वो कहती है कि मैं इन दोनों को बचाऊंगा, यहाँ से मैं बचाऊंगा, अगर ये मुझे मार भी डाले लेकिन मैं बचाऊंगा। क्या इन दोनों का एक छोटा सा विश कंप्लीट करना इतना ज़्यादा मुश्किल है? मैं इन लोगों को बचाऊंगा। और उसके बाद दिखाता है कि वो फिर से कूदती है वहाँ पर, लेकिन उसे बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ फेंकता है। दिखाता है कि नीचे की तरफ एक रॉड होता है जिससे कि वो उसके पेट में घुसने वाला ही होता है। जो ड्रोन होता है हैकर का वो उसे आके वहाँ से बचा लेता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो कुरियर वाला बंदा है वो भी उसमें बुलेट फायर करता है, लेकिन उसमें भी कोई काम नहीं आता। तो उसके बाद वो हैकर कहता है कि देखो मैंने तुम लोगों को कहा है यहाँ से इन दोनों को बचाना इम्पॉसिबल है, तुम दोनों बहुत ज़्यादा फुलिश हो, लेकिन यहाँ से बचाना इम्पॉसिबल है, लेकिन कांतो के अंदर से बचाना तो पॉसिबल है, मैं कांतो के अंदर जाके उन लोगों को बचाऊंगा। और तो उसके बाद वो हैकर कहता है कि तुम दोनों जैसा फुलिश थे वैसा ही फुलिश रह गए हो। और उसके बाद दिखाता है कि वो कांतो के अंदर जम कर जाता है। तो जो इनोसेंट गर्ल है वो कहती है कि हैकर तुम अभी कहाँ पर जा रहे हो? तो वो हैकर कहता है कि क्या तुम लोगों ने नहीं सुना, मैंने कहा है बाहर से इन लोगों को बचा नहीं सकते, लेकिन अंदर से एक तो बचा सकते हैं, एक तो चांस है क्योंकि मैं इसके अंदर हूँ, मैं एक कोशिश कर सकता हूँ, अभी मज़ा आएगा, बहुत बड़ा एक गेम खेलेंगे कांतो वर्सेस मी। तो वो कुरियर वाला बंदा कहता है कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा तो बॉडी भी ख़त्म हो गया है। तो वो कहता है कि मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं उन दो बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ और इनोसेंट गर्ल के बारे में सोच रहा हूँ, और मुझे लगता है ये करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और उसके बाद दिखाता है कि वो कांतो के जो क्वांटम स्टोर है उसके अंदर चला जाता है और जाने के बाद हैक करने की कोशिश करता है और कहता है कि अरे इसका तो डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। और दूसरी तरफ बाहर से दिखाता है जो इनोसेंट गर्ल है वो बाहर से बचाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद हैकर को दिखाता है कि वो सारे के सारे बैरियर को तोड़ते हुए अंदर की तरफ जाता है, लेकिन डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, कुछ डिफेंस आके उसके बॉडी में लगता है और उसके बॉडी के जो मेमोरीज होते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो दिखाता है कि वो अपने ड्रोन से कुछ अलग चीज़ बना लेता है जिससे कि वो डिफेंस सिस्टम उसके ऊपर ज़्यादा अटैक नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद उन दो बच्चों का मेमोरी दिखाता है कि उन दोनों का मेमोरी क्वांटम कंप्यूटर स्टोर के बिल्कुल ही बीचों बीच है। और दिखाता है कि वो हैकर पूरी तेज़ी से उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तो दिखाता है कि वहाँ पर डिफेंस सिस्टम और भी ज़्यादा तगड़ा हो जाता है, जिससे कि वो डिफेंस सिस्टम आके कुछ उस हैकर को हिट करने लगता है। और दिखाता है कि उसने ड्रोन से जो चीज़ बनाया था वो टूटने लगता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं अपने एक हाथ से इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। और दिखाता है कि वो एक हाथ से बहुत ही फास्टली उसको हैक करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो बहुत ही तेज़ी से डिफेंस को पार करते हुए जा रहा होता है। दिखाता है कि वो उन दो बच्चों के पास पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पर एक आखिरी डिफेंस होता है जिससे कि उसे लग के सारा का सारा ड्रोन टूट जाता है। और वो कहता है कि लगता है मेरा गेम ओवर हो गया। तभी दिखाता है कि उन दोनों बच्चों के हाथ में जो गिफ्ट था जो कि उन लोगों के सिबलिंग्स ने दिया था उसके थ्रेड खुलने लग जाता है।
है, मतलब दिखाता है कि उन दोनों में सेल्फ अवेयरनेस है वो जग जाता है। और वो हैकर कहता है कि कांतो के लोगों, तुम लोगों को इन बच्चों के ऊपर सेल्फ अवेयरनेस नहीं देना चाहिए था, जिसकी वजह से दिखाता है कि वो जो धागा होता है वो आके उस हैकर को मदद करता है और दिखाता है कि सब लोग जाके उस क्वांटम कंप्यूटर स्टोर के बीचों बीच चला जाता है और पूरी तरह से इस कंप्यूटर को हैक कर देता है। दूसरी तरफ दिखाता है कि जो इनोसेंट गर्ल है वो भी पूरी तेज़ी से उन दोनों के पास जाता है और जाने के बाद दिखाता है कि वो कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उन दोनों बच्चों को बाहर से रेस्क्यू कर लेता है। तो उसके बाद उस कुरियर वाले बंदे को दिखाता है कि उसके हाथ में उस हैकर का ड्रोन है और वो कहता है कि क्या तुमने तुम्हारा आखिरी गेम एंजॉय किया, होप यू एंजॉय योर गेम। तो उसके थोड़ी देर बाद दिखाता है कि उन दो छोटे बच्चों को होश आ जाता है और दिखाता है कि वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और उसके बाद दिखाता है कि जो हैकर का ड्रोन है वो फिर से चलने लग जाता है और वो इनोसेंट गर्ल कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो उसके बाद दिखाता है कि वो हैकर कांतो के अंदर है, अगर वो बच भी गया होता लेकिन उसके बाद भी वो नहीं बच सकता क्योंकि उसका बॉडी तो अभी है ही नहीं और वो कंप्यूटर भी डिस्ट्रॉय हो गया है। और उसके बाद वो कहता है कि देखो मेरा छोड़ो, तुम लोग शिनकानसेन के अंदर चले जाओ, मैं इसको हैक करके फिर से कांसाई पे भेज दूंगा। तुम लोग कांसाई से एक और जगह पे चला जाना, जिस जगह का लोकेशन मैं तुम लोगों को दे दूंगा, जिसका कोड मैं तुम लोगों को दे दूंगा, वहाँ पर कभी भी वार नहीं हुआ था और वो परफेक्ट प्लेस है तुम लोगों के रहने के लिए और वहाँ पर कोई भी एग्जीक्यूटर नहीं आएगा या फिर गवर्नमेंट के लोग नहीं आएंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पर जानते ही नहीं वहाँ पर ऐसा कोई जगह है। मैं उसका लोकेशन तुम लोगों को दे देता हूँ। और उसके बाद दिखाता है कि जो इनोसेंट गर्ल है उसके फ़ोन में कुछ करता है हैकर, जिसकी वजह से वहाँ पर एक कोड आ जाता है और कहता है कि इस जगह पे तुम लोगों को जाना पड़ेगा। तो वो इनोसेंट गर्ल कहती है कि ये क्या है और उसके बाद वो हैकर कहता है कि ये आफ्टर लाइफ गिफ्ट है, मरने के बाद का गिफ्ट, मतलब मैं मर जाऊँगा उसके बाद भी तुम लोगों को ये गिफ्ट मिलेगा जब तुम लोग वहाँ पर जाओगे और वहाँ पर मैंने तुम लोगों के लिए कुछ अरेंजमेंट किया है जिसकी वजह से तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद दिखाता है कि हैकर का जो ड्रोन है वो टूट जाता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है और दिखाता है कि सब लोग थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। और उसके बाद वो कुरियर वाला बंदा कहता है कि चलो शिनकानसेन पे, अभी वो चलने वाला है। और उसके बाद दिखाता है कि सब लोग शिनकानसेन पे चढ़ जाते हैं और शिनकानसेन पूरी तेज़ी से कांसाई की तरफ जा रहा है और दिखाता है कि कांसाई पे जो एग्जीक्यूटर है वो सारे के सारे ड्रोन लेके चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। तो उसके बाद दिखाता है कि शिनकानसेन पूरी तेज़ी से कांसाई की तरफ आ रहा है। तो दिखाता है कि जितने सारे एग्जीक्यूटर है सारे के सारे एग्जीक्यूटर ने ड्रोन और चॉपर से चारों तरफ से उस ट्रेन को, मतलब शिनकानसेन को घेर लिया है और दिखाता है कि उस शिनकानसेन के ऊपर फायर करता है जिससे कि शिनकानसेन पूरी तरह से टूट फूट जाता है और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और इसका लास्ट एपिसोड शायद आज ही आ जाएगा, मैं ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा। आप लोग कमेंट कर देना आज ही चाहिए या फिर कल चाहिए, तो मैं उस तरह से डाल दूंगा। तो मिलते हैं लास्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।